दोस्तों, अगर आप CCNA की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आपको राउटर कॉन्फ़िगरेशन सीखना है तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दो या दो से ज्यादा राउटर्स को एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कराया जाता है और एक नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ OSPF प्रोटोकॉल्स। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटर ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम जानेंगे OSPF कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि OSPF के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। दोस्तों, OSPF बहुत ही बेहतरीन प्रोटोकॉल्स माना जाता है राउटिंग पर्पस के लिए। और दोस्तों, इसके कॉन्फ़िगरेशन से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। पहली चीज ये है कि इसके लिए प्रोसेस आईडी का होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, प्रोसेस आईडी ISP हमें प्रोवाइड करता है। ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप जिस भी कंपनी का सर्विस लेंगे, वैन सर्विस लेंगे, चाहे वो एयरटेल हो, BSNL हो या जियो हो, वो आपको प्रोसेस आईडी प्रोवाइड करेगा। एंड सेकंड थिंग ये है कि OSPF एरिया पे वर्क करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो ही राउटर लगे हुए हैं, लेकिन मल्टीपल राउटर्स हो सकते हैं एक एरिया पे, और इस एरिया का नाम मैंने दिया है एरिया 0। और मल्टीपल एरियाज भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और थर्ड थिंग ये है कि ये वाइल्ड कार्ड मास्क पे वर्क करता है। दोस्तों, आप सब सबनेट मास्क के बारे में तो जानते हैं कि जिस भी क्लास की IP आप कॉन्फ़िगर करेंगे उसका सबनेट मास्क अभी तक लगता था, लेकिन OSPF में वाइल्ड कार्ड मास्क लगता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाइल्ड कार्ड मास्क सबनेट मास्क का अपोजिट होता है। अगर मान लीजिए हम क्लास C की IP की बात करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लास C की IP है, तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। अगर इसी का हम वाइल्ड कार्ड मास्क की बात करें तो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0.255, मतलब जस्ट अपोजिट। और अभी हम कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में हम ये देखेंगे भी। फोर्थ थिंग ये है कि OSPF हेलो प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेलो प्रोटोकॉल्स डायनेमिक नेबर डिस्कवरी प्रोवाइड करता है और अपने नेबर्स का एक डेटाबेस बनाता है। मान लीजिए कि ये राउटर है, अगर इस राउटर में हम OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये अपने नेबर, मतलब इसके आसपास से जो भी कनेक्टेड राउटर होंगे, जैसे एक ये कनेक्टेड है, अगर इसमें से और मल्टीपल राउटर्स कनेक्टेड होते तो सभी का ये एक हेलो पैकेट सेंड करता इस राउटर पे, और जितने भी राउटर इससे कनेक्टेड होते, और ये एक्नॉलेजमेंट देता और एक नेबर डेटाबेस ये बना लेगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो हम सबसे पहले राउटर 1 पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राउटर 1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। तो बाकी कॉन्फ़िगरेशन तो सब सेम होता है, मैं आपको बता भी देता। हालांकि मैंने डिटेल वीडियोस एक ऑलरेडी बना के रखी हुई है जिसपे मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताए हुए हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अब चलते हैं हम OSPF कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम इनेबल कमांड से चलते हैं प्रिविलेज मोड पे, देन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं। उसके बाद अब हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए हैं। यहाँ पर अब हम एक एक करके सारे IPs को कॉन्फ़िगर करेंगे। अब दोस्तों, चूंकि हम इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो इसका एक ये पोर्ट है 0x0 और एक ये है 0x1। तो सबसे पहले हम 0x0 इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हम कमांड चलाएंगे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0। अब हम इस इंटरफेस पे आ गए हैं। अब इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब इसका IP एड्रेस है IP स्पेस एड्रेस, IP एड्रेस मेंशन करेंगे तो IP स्पेस एड्रेस और ये IP एड्रेस मेंशन कर देंगे 192.168.1.1। उसके बाद अब हम यहाँ पे सबनेट मास्क ही इसका मेंशन करेंगे। तो चूंकि क्लास C की IP है तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। उसके बाद हम इंटर करेंगे। उसके बाद नो शट कमांड चलाएंगे। इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने RIP प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर करके बताया था, और उसमें मैंने बताया हुआ है कि नो शट डाउन कमांड क्यों चलाई जाती है। तो उस वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उसको भी पहले एक बार चेक करें। अब हम इस इंटरफेस पे 0x0 पे हम आ गए हैं। अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं 0x1 पे जिसका IP एड्रेस ये है। तो इसके लिए भी सबसे पहले कमांड चलेगी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x1। उसके बाद अब ये IP एड्रेस हम मेंशन करेंगे। तो IP स्पेस एड्रेस स्पेस अभी IP एड्रेस मेंशन करेंगे 10.0.0.1। अब उसके बाद चूंकि ये क्लास A की IP है तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। उसके बाद इंटर कर देंगे। फिर से नो शट डाउन कमांड चलाएंगे और उसके बाद इस इंटरफेस से हम बाहर आ जाएंगे। अब दोस्तों, दोनों ही इंटरफेस की IP कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे OSPF प्रोटोकॉल राउटर 1 पे। अब दोस्तों, OSPF कॉन्फ़िगरेशन के लिए अब कमांड चलेगी राउटर स्पेस
OSPF स्पेस, अब यहाँ पर लगेगा प्रोसेस आईडी। अब मैंने स्टार्टिंग पे ही बताया था कि प्रोसेस आईडी पे वर्क करता है OSPF, और मैंने ये भी बताया था कि रियल सिनेरियो में प्रोसेस आईडी ISP ही प्रोवाइड करता है। अब चूंकि मैं ये पैकेट ट्रेसर में आपको बता दे रहा हूँ और यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है प्रोसेस आईडी 200, तो यहाँ पर मैंने ये प्रोसेस आईडी मेंशन कर दी। उसके बाद एंटर करेंगे। अब उसके बाद हमें ये सारे नेटवर्क देने हैं। तो इस राउटर पे दो नेटवर्क मेंशन है। पहला है 192.168.1.1 रेंज, दूसरा है 10.0.0.1। तो इसको हम मेंशन करेंगे। तो इसके लिए कमांड होगी नेटवर्क स्पेस, अब इसको हम मेंशन करेंगे 192.168.1.0। एक्चुअली आईपी एड्रेस तो 1.1 है, बट इसका जो नेटवर्क होगा वो 1.0 होगा, क्योंकि नेटवर्क का ये पूरा पूल ले लेता है। अब उसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी कि वाइल्ड कार्ड मास्क पे ये वर्क करता है, और वाइल्ड कार्ड मास्क सबनेट मास्क का जस्ट अपोजिट होता है। अब चूंकि ये क्लास सी की आईपी है तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0, और यहाँ पर चूंकि वाइल्ड कार्ड मास्क लगेगा तो वाइल्ड कार्ड मास्क उसका जस्ट अपोजिट होगा, तो वो हो जाएगा 0.0.0.255। उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद एरिया का नाम हमने यहाँ पे दिया है 0, एरिया है 0। अब हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब उसके बाद सेकंड नेटवर्क भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर कमांड चलाएंगे नेटवर्क स्पेस 10.0.0.0। अब चूंकि क्लास ए की आईपी है तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। अब यहाँ पर चूंकि वाइल्ड कार्ड मास्क लगता है तो ये वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा 0.255.255.255। उसके बाद एरिया स्पेस 0 एंटर कर दिया। हम यहाँ पर एरिया 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने ये नाम दे के रखा हुआ है एरिया 0। अब उसके बाद हम इस राउटर से बाहर आ जाएंगे। ये हमने यहाँ से एग्जिट हो गए। अब हम चलेंगे राउटर 2 पे। तो यहाँ पर हम राउटर 2 के कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउटर 2 में दो आईपी कॉन्फ़िगर हैं, 192.168.1.2 और ये 20 वाला। तो एक एक करके हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरफेस 0x0 पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इनेबल कमांड के थ्रू हम चलते हैं, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं। अब हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0। ये 0x0 पे सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और इसका ये आईपी एड्रेस है। अगली कमांड चलाएंगे आईपी एड्रेस। अब ये आईपी एड्रेस मेंशन हम कर देंगे यहाँ पे 192.168.1.2। उसके बाद यहाँ पे सबनेट मास्क। अब ये चूंकि क्लासिक की आईपी है तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। उसके बाद नो शटडाउन कमांड चलाएंगे और यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे इस इंटरफेस से। अब सेकंड इंटरफेस पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि है 0x1 और इसका आईपी एड्रेस ये है 20.0.0.1। तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x1। उसके बाद कमांड चलाएंगे आईपी स्पेस एड्रेस। उसके बाद ये आईपी एड्रेस डालेंगे 20.0.0.2। उसके बाद अब चूंकि ये क्लास ए की आईपी है तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। उसके बाद नो शटडाउन कमांड चला देंगे और इस इंटरफेस से हम बाहर आ जाएंगे। अब दोस्तों दोनों ही इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया है। अब हमें सिर्फ OSPF प्रोटोकॉल ही कॉन्फ़िगर करना है इस सेकंड राउटर पे। अब OSPF प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कमांड चलाना होगा राउटर स्पेस OSPF स्पेस। अब यहाँ पर भी प्रोसेस आईडी लगेगी और हमने प्रोसेस आईडी दिया था 200, तो प्रोसेस आईडी हमने मेंशन कर दी। अब यहाँ पर हम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पहला नेटवर्क है जो फर्स्ट नेटवर्क है 192 रेंज का, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 192.168.1.0। अब यहाँ पर हमने नेटवर्क मेंशन कर दिया। अब चूंकि OSPF वाइल्ड कार्ड एड्रेस पे वर्क करता है और जैसा कि मैंने बताया कि सबनेट मास्क का जस्ट अपोजिट होता है वाइल्ड कार्ड मास्क, तो ये क्लास सी की आईपी का वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0.255। उसके बाद स्पेस देके हम एरिया 0 ले लेंगे। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एरिया पे वर्क करता है OSPF और एरिया हमने 0 लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब सेकंड नेटवर्क हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब चूंकि सेकंड नेटवर्क है 20 की रेंज का, तो अब सेकंड नेटवर्क होगा 20.0.0.2। उसके बाद अब हम यहाँ पर वाइल्ड कार्ड एड्रेस इसका मेंशन करेंगे। अब चूंकि ये क्लास ए की आईपी है तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.255.255.255। स्पेस देंगे, उसके बाद एरिया स्पेस 0 ले लेंगे, एंटर कर दिए। अब दोस्तों हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे इस मोड से। अब हम आ गए हैं प्रिविलेज मोड पे। अब हम एक राउटर से दूसरे राउटर को पहले पिंग करके चेक कर लेते हैं। हमारा कॉन्फ़िगरेशन अभी कंप्लीट हो गया है, सिर्फ हमें चेक करना है। पहले हम राउटर से राउटर पिंग करके देख लेते हैं, उसके बाद हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को पिंग करके देख लेंगे। अब चूंकि हम अभी सेकंड राउटर पे हैं, राउटर 2 पे हैं, तो इस राउटर से हम इस राउटर की आईपी हम सबसे पहले पिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पिंग कमांड रन करेंगे, पिंग स्पेस 10.0.0.1 एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये पिंग हो रहा है। दोबारा फिर से हम चेक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं पिंग हो रहा है,
मतलब कॉन्फ़िगरेशन हमारा सही है। अब हम चलते हैं इस सिस्टम से इस सिस्टम को पिंग करने। तो सबसे पहले अभी हमने सिस्टम लेवल पे ये आईपी एड्रेस मेंशन नहीं किया है। अब दोस्तों इस सिस्टम की आईपी है 20.0.0.3 और इससे हम पिंग करके ये सिस्टम देखेंगे जो कि आईपी है 10.0.0.3। तो इस पे चलते हैं इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे और कमांड चलाते हैं पिंग स्पेस 10.0.0.3। उसके बाद एंटर कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि रिप्लाई मिल रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 10.0.0.3। अब अगर इस सिस्टम से जिसका आईपी एड्रेस है 20.0.0.3, चूंकि ये अलग नेटवर्क हो गया और ये अलग नेटवर्क हो गया, ये 10 की रेंज का नेटवर्क है। अब अगर इस सिस्टम से इस सिस्टम की आईपी पिंग मिल रही है, मतलब ये प्रूफ हो गया कि हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है और जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ पे रिप्लाई मिल ही रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।